जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 49 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित हो गई है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित हो गई है। हेलबीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलबीड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हैं। एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। चरक क्या थे? एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद के चिकित्सक थे। 6वीं और 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण में पर्याप्त संरक्षण मिला था। 6वीं और 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे कहाँ से गुजरती है? वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। गोकक प्रपात बेलगावी जिले में है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलगावी जिले में है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल ज़्यादा होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल ज़्यादा होता है, यानी उत्तल दर्पण का आकृति ले लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। राजा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज जो था विजयनगर आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच चला, मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच चला था, किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफॉल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ है? जोगफॉल कर्नाटक में स्थित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कहाँ है? बेल्लारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में विभाजित है। चंपू गद्य एवं पद्य की मिलीजुली पद्धति है। चंपू क्या है? गद्य एवं पद्य की मिलीजुली पद्धति है।
भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका ऋणी है? हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच लिब्राहम आयोग कर रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में जांच लिब्राहम आयोग कर रही है। कौन आयोग? लिब्राहम आयोग कर रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति स्थान और भारतीय सेनापति कहाँ से बिलोंग करते थे वे? बिहार से वीर कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहब एवं तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कर रही थी। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद से। फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन? अजीमुल्ला। बरेली खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली से। 1857 के ब्रिटिश सेनापति। 1857 की क्रांति के ब्रिटिश सेनापति स्थान और ब्रिटिश सेनापति। बिहार से विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बिहार से विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो थे। लखनऊ से कैंपवेल। कानपुर से कैंपवेल। झांसी से ह्यूरोज। झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे? ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज। दिल्ली से निकोलसन और हडसन। निकोलसन और हडसन। इलाहाबाद से जनरल नील। जनरल नील जो थे इलाहाबाद से नियंत्रण कर रहे थे। फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड। फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड। 1857 के क्रांति पर विद्वानों का मत। 1857 की क्रांति पर विद्वानों के मत। विद्रोह का स्वरूप विद्वानों के मत। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस सीले। भारत सैनिक विद्रोह का विद्वानों का मत कौन कौन था? सैनिक विद्रोह पर सर जॉन लॉरेंस और सीले। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम व टेलर। जेम्स आउट्रम व टेलर। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार। न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध L.E.R. रीच। L.E.R. रीच। ये सभी क्या थे? 1857 की क्रांति पर विद्वानों के मत थे। मतलब इस क्रांति में कौन कौन शामिल था, अपना मत दिया था, इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य। विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य नाम। बेरिंग जल मरुमध्य अलास्का अमेरिका एवं रूस में है। बेरिंग जल मरुमध्य किसको अलग करता है? किस भूभाग को अलग करता है? बेरिंग जल मरुमध्य जो है अलास्का अमेरिका एवं रूस को, अलास्का जो अमेरिका में है एवं रूस को अलग करता है। पाक जल मरुमध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल मरुमध्य किसको अलग करता है? भारत एवं श्रीलंका को। जिब्राल्टर स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। जिब्राल्टर मरुमध्य जो है स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। डोवर जल मरुमध्य जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा अमेरिका तथा क्यूबा को अलग करता है। प्रमुख विदेशी समाचार एजेंसी तो पीटीआई यूएनआई कहाँ का है? भारत। पीटीआई यूएनआई भारत। अंतारा इंडोनेशिया का है। अंतारा इंडोनेशिया का समाचार एजेंसी है। यूपीआई अमेरिका का। बरनामा मलेशिया का। बरनामा कहाँ का है? मलेशिया का। एएफपी फ्रांस का। एएफपी कहाँ का? फ्रांस का। वाफा फिलिस्तीन का। मेना मिस्र का। डीपीए जर्मनी का। डीपीए कहाँ का समाचार एजेंसी है? जर्मनी का।
और यूपीपी पाकिस्तान, यूपीपी कहाँ का? पाकिस्तान का। सिन्हुआ चीन का, सिन्हुआ जो है चीन की समाचार एजेंसी है। तास रूस की समाचार एजेंसी है। राइटर्स ब्रिटेन, राइटर्स कहाँ के? ब्रिटेन के। अंसा इटली। झरना ईरान। नोवोत्सी रूस की, नोवोत्सी जो है रूस की समाचार एजेंसी है। इथीम इजराइल की, इथीम कहाँ की है? इजराइल की। एएपी ऑस्ट्रेलिया की, एएपी जो है ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी है। बीएसएस बांग्लादेश की, बीएसएस कहाँ की? बांग्लादेश की है समाचार एजेंसी। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? आरबीआई है। गांधी जी ने चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने चौरा चौरी जो 5 फरवरी 1922 को हुआ घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्डो द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी, ग्रीक जिसे कहते हैं राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना को व्यवस्थित करना था। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन कब होता है? प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी थी। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। निषाद बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। निषाद बाग को किसने बनवाया था? आसिफ अली ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। चापेकर भाइयों का संबंध WC रैंड की हत्या से है। चापेकर भाइयों का संबंध किससे है? WC रैंड की हत्या से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। समुद्री जल में साधारण नमक 10% होता है। समुद्री जल में साधारण नमक कितना % होता है? 10% होता है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग किस में पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगीज थे। भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब है। सर्वाधिक वन कवरेज वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन कवरेज वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन तेल पर खर्च होता है। खैबर पास या जिसे खैबर दर्रा कहते हैं पाकिस्तान में स्थित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है? बहिर्मंडल कहलाता है। पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है।
पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। विद्युत धारा का मापन किससे होता है? एमीटर से होता है। स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। पेट्रोलियम सेंटीमेट्री बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? सेंटीमेट्री बेसिन में पाया जाता है। तो आपका पेज नंबर 49 जो था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे जो नए जुड़े हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं कल पेज नंबर 50 के साथ।